आरटीओ विभाग में अवैध वसूली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ही दिन पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा कांड हुआ था, जिसमें किलो के हिसाब से सोना बरामद हुआ था, तो वहीं करोड़ों के हिसाब से पैसे भी बरामद किए गए थे। उसी के चलते डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था, कई चेक पोस्ट भी हटाए गए थे और अवैध वसूली ना हो इसके लिए कड़े नियम भी जारी हुए थे। लेकिन यह फैसला केवल मीडिया के सामने ही हुआ था। हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा तो ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे पर NH 44 पर पंजाब किसी होटल के पास एक आरटीओ विभाग की बोलेरो गाड़ी देखी गई। जब पास में जाकर देखा तो गाड़ी भोपाल नंबर की थी, MP 04 TB 2360 और गाड़ी पर आरटीओ परिवहन विभाग लिखा हुआ था। सूत्रों के अनुसार हर भारी नंबर की ट्रक से करीब 500 रुपये रोज़ वसूलते हैं। गाड़ी पर आरटीओ की नेम प्लेट लगी होती है, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती पर नेम प्लेट नहीं होती। यह दिखाता है कि पूरी तैयारी के साथ यह लोग वसूली करते हुए आप दिखाई देते हैं। हादसे और विरोध के बाद भी नहीं रुकी अवैध वसूली। हाल ही में दतिया में अवैध वसूली के कारण एक ट्रक चालक के दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें ट्रक चालक के दोनों पैर कट गए थे। लेकिन बावजूद इसके विभागीय कर्मचारियों का यह भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला सरकार के आदेशों की खुली चुनौती देता है और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी वसूली किसके संरक्षण में चल रही है? क्षेत्रीय विधायक सुरेश राजे का कहना है, मोहन सरकार ने केवल दिखावे के लिए यह चेक पोस्ट हटाए हैं। यदि चेक पोस्ट हटाए गए हैं तो किस तरह की वसूली की जा रही है? आखिर प्रशासन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर देता? तो वहीं आरटीओ कमिश्नर विवेक शर्मा ने कहा है, अगर अवैध वसूली करते कर्मचारी पाए गए हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार के आदेश केवल कागजों पर ही दिख रहे हैं, ज़मीन पर तो आप वीडियो में साफ तौर पर देख ही सकते हैं। ट्रक चालकों से होने वाली रोजाना की वसूली सिर्फ उनकी जेब पर बोझ डाल रही है, बल्कि परिवहन विभाग और सरकार की साख पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। जनतंत्र की आवाज़ के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हो? मुरैना से आपने टूट दिया था आरटीओ? मुरैना भी दिया था, यहाँ पे भी दिया है। चेक पोस्ट लगा है यहाँ पे, तो क्या है? गाड़ी अकेली गाड़ी है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम बालाजी गुर्जर। आप यहाँ पे नाका लगा के वसूली कर रहे हैं आरटीओ की, क्या कुछ है आपके पास अथॉरिटी चेकिंग की? किसने दिया? कौन से साथ में कराएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अवैध वसूली जहां जहां होती है या टोल नाके जहां लगे हुए परिवहन विभाग के, उनको हम हटा देंगे। शुरुआत के कुछ दिनों में लगा भी कि वो टोल नाके हटे परिवहन विभाग के, लेकिन उसके बाद जिस उद्देश्य को लेके मोहन यादव जी ने ये घोषणा की, ठीक उसके उलट, ठीक उसके विपरीत हमारे ट्रक ऑपरेटर ड्राइवरों को या आम बड़े ट्रकों की छोड़ो, छोटे, चाहे वो छोटे वाहन, छोटा हाथी हो, बिलेरो हो, कोई से छोटे से छोटा वाहन और मध्यम वर्ग के वाहन और बड़े वाहन, सभी पर एक टोल की जगह मैं समझता हूँ जहां एक टोल 40-50 किलोमीटर की लगभग दूरी पर रहता था, अब उस 40-50 मीटर की दूरी पर तमाम आरटीओ की प्लेट लगी गाड़ियां, 2-2, 4-4 उसमें पुलिस की वर्दीधारी। अब वो पुलिस की वर्दी में है, कौन है ये कोई पता नहीं। आरटीओ की प्लेट लगी है, वो आरटीओ की गाड़ी है भी कि नहीं ये भी पता नहीं, उनके पास कोई नेम प्लेट। ये अवैध वसूली चरम सीमा पर है और मैं समझता हूं कि ये तो और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला बन गया। और इससे तो एक जगह टोल देके कम से कम व्यक्ति, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे छोटा हाथी, छोटे वाहन वाला ड्राइवर हो, वो बेचारा एक जगह टोल देने के बाद लगभग 50, 60, 70, 80 किलोमीटर तक फ्री हो जाता था कि अब मैं अगले जब परिवहन का चेक पोस्ट आएगा तो वहां वो कागज लेके जाएगा और कागज के साथ सुविधा शुल्क भी लेके जाएगा, तो एक ही बार तो देना पड़ता था। अब उस एक की जगह 4-4 जगह इस तरह की अवैध वसूली देखने को मिलेगी। ये बहुत दुर्भाग्य
जनता के साथ ये खुली लूट है, मैं तो ये कहूंगा।